Assalamu alaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I'm your host सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं जी मैं हूं मैसम अब्बास और बिल्कुल अब जैसे कहते हैं इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। चंद लम्हात की दूरी पे जो है वो T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा यानी कि पाकिस्तान इंडिया का टाकरा सबा आगाज होने वाला है। सो हमारे साथ अतीक मलिक तो मौजूद ही हैं, अंदर की खबर हमेशा लेके आते हैं और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सो एग्जैक्टली और मैसम दिल की धड़कनें तेज होने वाली है। बिल्कुल बस टॉस भी होने लगा है, वो भी अभी हम बता देते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बस टाइम आ गया है, घड़ियां शुरू हो गई हैं, मैच स्टार्ट होने वाला है। बहुत एक्साइटमेंट है। अतीक कैसा लग रहा है आपको? क्या और ये भी अच्छा ये भी बताइएगा कि दो तरह के कप्तान होते हैं। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो कि टीम को कहते हैं कि ओके आप जाएं और अपना खुल के खेलें। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो कि प्लान्स के साथ आते हैं, A-B-C। सलमान आगा कैसे कैप्टन है? वो सिचुएशनल स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, ठीक है। और उन्होंने बताया हुआ है कि अगर सिचुएशन इस तरह की यानी ए सिचुएशन होती है तो उसमें हम ये प्लान्स इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर बी हो सी हो तो उस तरह। चूंकि जो हेड कोच हैं अब हमारे वो बड़े इन्वॉल्व हैं, और कल माइक हैसन ने बड़ी मेहनत बड़े वो एक्सप्रेसिव भी नजर आते हैं, और मतलब बाद दफा ऐसा भी होता है कि वो किसी खिलाड़ी को भेजते हैं कि जनाब इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसे भी भेजते हैं ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान। वो अपनी बाउंड्री पर खड़े हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर डिसीजन वो उनको लग रहा है कि ये लेना बेहतर है टीम के लिए, तो फौरन से वो कन्वे करते हैं। अच्छी बात है कि बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा मैसेज है। मेरे ख्याल से टाइमली डिसीजन ले लिया जाता है, दैट इज गुड। कप्तान पे इन्फ्लुएंस होता है कि सलमान जो है ना बार-बार फुटबॉल टीम के बड़े रेफरेंस देते हैं। जी बिल्कुल, फुटबॉल टीम में भी कोचेस ऐसे ही होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, टाइमली डिसीजन होता है। अच्छा बॉलिंग और बैटिंग, बस टॉस होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को डेफिनेटली जी बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए, ठीक है। और वही जो हमने पहले बात की थी कि 200 इज अ मस्ट, 200 तो आपने करना है, वरना फिर अगर 160-70 पे आप रिलाई नहीं कर सकते। देखिए एशिया कप में भी पाकिस्तान ने कम स्कोर किया था, तो उसमें हम फंस गए थे, वही के वी आर 20 to 25 रन शॉर्ट। और मुझे ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान को थोड़ा अटैकिंग की तरफ आना चाहिए। ये नहीं है कि अब आप कहें कि मुझे डिफेंसिव होना है, मुझे अपनी टीम एग्रेसिव हो जाए, एग्रेसिव हो, बिल्कुल आप जाके खेलें, डू एंड डाई की सिचुएशन होगी। इत्तलात ये आ रही है कि फखर जमान जो है, जिनके बारे में हम भी उनको रूट कर रहे थे और कह रहे थे कि फखर जमान को टीम में होना चाहिए, पर्सनल मैं भी कह रहा था, वो टीम में नहीं है। ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा का फैसला या टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी, इसका फैसला ऑब्वियसली टॉस पे अनाउंस होगा, टॉस पे होगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को इन करते हैं तो फहीम अशरफ आउट होंगे, तो जो कि हमारे लिए और फैंस के लिए मेरे ख्याल से खुशी की खबर नहीं होगी। फहीम अशरफ को टीम में पर्सनली T20 में तो उनकी जगह बनती है। और आज के स्पेशल अगर मैच की बात करें तो हमें कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए थे, जिसमें मैं फखर को भी चाह रही थी और मैं चाह रही थी फहीम भी होने चाहिए, क्योंकि किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है। देनो मतलब यंगस्टर्स ठीक है, यंग प्लेयर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा सा स्टैमिना उसके अकॉर्डिंग खेल के आइडिया हो गया। लेकिन अब फहीम अशरफ ने लास्ट मैच में कहा था, कहता मैं इस सिचुएशन से कई बार गुजर चुका हूं, तो मुझे आइडिया था कि मुझे किस तरह से टैकल करना है। और पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया है पहले, और इट्स अ बिग सरप्राइज। तो दिन ही जो कैसा ना कि मैच का आगाज ही सरप्राइजेस के साथ हुआ है, अगला सरप्राइज टीम के हवाले से कुछ बड़ा भी हो सकता है। सो बॉलिंग का फैसला किया है, पिच देखी है क्या, बारिश की देखा है, क्या देखा है? मुझे ये लग रहा है कि पिच के अकॉर्डिंग उन्होंने माइक हसन ने भी ये कहा था कि हम पिच देखकर फैसला करेंगे कि या उनको ये भी अगर डर है कि अगर डकवर्थ लुईस सिस्टम आ गया तो हमारे पास एक टारगेट होगा, ये भी हो सकता होगी, ये भी सिचुएशन, क्योंकि बारिश का तो अब इम्कान बहुत कम रह गया, और अब बादल भी साफ हैं, और कहा भी ये जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अगर बारिश की तरफ देखता है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं है। इसको आप पिच और विकेट और अपनी टीम को देखना। बिल्कुल इसी के साथ अगर बात की जाए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले बैटिंग होगी, लेकिन वो वेरी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया है, सो दैट इज सरप्राइजिंग। लेकिन अभी हमें स्टूडियो में अगर बात की जाए तो हमारे दूसरे गेस्ट भी जो है वो आ चुके हैं, और हमें काशिफ भट्ट ने जो है वो स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे काशिफ भट्ट को, और उनसे हम आते ही पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद, लेकिन एक सरप्राइज है, पाकिस्तान ने आते ही बॉलिंग का टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला कर लिया है। अच्छा आपको लग रहा है ठीक फैसला है? 100% सरप्राइज की चले यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई, मतलब ठीक कह रहे थे कि प्रेशर गेम में पहले बैटिंग करें, 180 190 200 स्कोर पे लगाएं और उसके बाद उनको चेज करिए। चले मैं तो अभी मुझे भी ना काफी रास्ते में बात भी कर रहे थे, काफी फोन भी आ रहे थे, वो 2 किताबा ने आलम, अच्छा यानी कि 2 किताबें पढ़ के टीवी पे आलम बन के बैठ जाना, और जैसे आप शायरी करते हैं, अल्लाह ने आपको एक नाम दिया हुआ है, आप एंकर भी हैं साथ, लेकिन बात है कि आपको
आता है तो आप कर रहे हैं ना। ऐसी है। अब आप किसी का सुन के किसी को कॉपी पेस्ट कर देना और सियाको सुबागना, जितना मैं श्रीलंका खेला हूँ, जो चीज़ें मैंने वहाँ पे खुद विटनेस की हैं, वहाँ पे मैंने जो कप्तानियाँ की हैं, तो मेरे ख्याल से सरप्राइज तो उनके लिए जिन्होंने जो तुक्का लगाया था कि लग गया वाह देखे मैं क्या सी। अच्छा आई मीन दिस इज नो पॉइंट। हम पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, वी आर द किंग, वी आर द बॉस ऑफ द क्रिकेट। बिल्कुल हम नहीं खेल रहे थे तो उनके मुंह में आए हुए थे दिल, ठीक है ना। तो उसमें अब उनको जैसे पता लगा कि हम खेल रहे हैं क्रिकेट, तो इंडिया को क्रिकेट की परवाह नहीं है, उनको पैसों की परवाह नहीं, उनको परवाह थी कि असि खावांगे कितों। उनके पास दो ही तो हैं, खेलना और नाचना गाना। उसके पास तो उनके अलावा है कोई नहीं कि उनके कोई ऐसे चल रहे हो कि उनके पास तो पाकिस्तान है नहीं जो उनके पास के उनके आके कोई अर्जी डाल लें कि उनको रातों रात कर्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से सरप्राइज कोई नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं कहना भी अल्लाह की तरफ से ऐसी स्टार्ट हो गया कि मेरे ख्याल से क्रिकेट में पाकिस्तान ने क्रिकेट ही खेली है और बड़े अरसे के बाद हमारे पास पॉजिटिव कैप्टन आया। ठीक है, यानी उसको पॉजिटिव से कह सकते हैं कि खुद करना तुम अंदाजा ला सकते हो कि उन्हें मेरे कोई पहाड़ नहीं। तो मेरे ख्याल से मसला उनके लिए सर ये भी किया, चैलेंज किया कि अभिषेक शर्मा को खेलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस्ट इंडियन टीम खेले 100% और उनको हराएं। हमें नहीं मैं सबसे बड़ी बात पता है क्या, क्रिकेट जो है ना T20 ये बड़े नाम के नहीं, बड़े काम की जो ऑन द स्पॉट ऑन द मौके पे जो परफॉर्म करेगा वो प्लेयर है। उससे जिंदा मिसाल इस प्लेटफॉर्म पे तो हम हमेशा बड़ी मजेदार गुफ्तगू होती है इस कवर पे। वो देखें कि अभी उस्मान को उसका हमसाया नहीं जानता था, अब वो सुपरस्टार बन के पूरी माजरत के साथ मैं जरा खुली बात कर दी है, ओदे हमसाया नहीं पता सी कुंडी कोई आया कहते खोल लिया ये ओ लाख साहब सी। अब क्या हो गया कि पूरी दुनिया में उस्मान हुई पई। ये जिसको कहते हैं ये क्रिकेट है, ठीक है कि आप उसको इंडिया पूरी दुनिया में लगा हुआ है, उस्मान कौन है, उसकी कॉपी कर रहे हैं, उसकी बॉलिंग कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये थ्रेट है, ये क्रिकेट है। आप एक दिन में हीरो है, अगले दिन आपको पता ही नहीं आप क्या है। अच्छा ये बातें हम कर लेते हैं, लेकिन अगेन नो हैंडशेक, अगेन वो सिचुएशन आ गई कि हम कह रहे थे कि शायद आज लगे कि हैंडशेक हो जाएगा, लेकिन फिर से नहीं हुआ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें लग रहा था कि शायद आज थोड़ी तब्दीली आ जाएगी, शायद प्लेइंग एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आएगी, बट वेरी अनफॉर्चुनेट एंड शेमफुल फॉर इंडिया कि उन्होंने ये नहीं किया। अगेन आई मीन एक नेवर एक्सपेक्ट द गुड थिंग फ्रॉम द चीप पर्सन। ओके ये जवाब काफी है। एग्जैक्टली तो बड़ी बात नहीं है। और जाहिर है कि वो सूर्या कुमार यादव थोड़ी कर रहा है, वो तो अब एक बंदे का नाम ही सूर्या कुमार यादव है, सूट बीच में आ जाता है तो साढ़े तो हराम है। लेकिन वो संजय मंजरेकर ने यही कहा, बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसने कहा कि ये इंडिया एक बड़ी सिली थिंग की तरफ जा रहा है और जिस तरह के बुरे काम उल्टे सीधे काम भागना शुरू कर रहा है, ये स्पोर्ट्समैन में नहीं आता। और उन्होंने सही क्लास दी है अपनी टीम। वो कहते हैं जी क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन ऐसे तो आप खराब कर रहे हैं ना, ऐसे फिर आपकी हरकतें वैसी हैं। सर कितने पे रोकना इंडिया को? आप इंडिया को सिर्फ जो अभी टॉस जीत के बॉलिंग के वेरी गुड डिसीजन और बड़ा ब्रेव डिसीजन है। अच्छा ब्रेव, यस ये सही लफ्ज़। वो इसलिए है कि क्या सराइयां खत्म है ना, उसने मौके भी कह दिए कि बॉलिंग करेंगे पहले 6 ओवर पावर प्ले जो है, क्योंकि उनके पास जो उनके पहले 4 नंबर है, 4 के 4 अटैक है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो 4 के 4 आउट होने से नहीं डरते, ताकि जो बच्चे यंगस्टर देख रहे हैं उनको सीखने मिले कि वो क्यों अच्छा खेल रहे हैं, आउट होने से नहीं डरते। उनको ये नहीं पता कि हम कल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हम ये रोक लें। दे प्ले फील्डलेस क्रिकेट। वो पाकिस्तान को पहले पावर प्ले में उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, आउट के लिए ना जाए, रन रोके, आप विकेट प्ले जी पा के दे देंगे। बिल्कुल ठीक है, पैनिक करेंगे, जब रन रुक जाएंगे स्ट्रोक प्ले जिसको बाइकर जिसके पास हो ना, बाइकर को चौथा पंजवा जना खाली सड़क ना मिले, वो फिर वाजदा सज्जे खब्बे जिस तरह सारे रक्षक नहीं खलोंदे, टायर ही वारी जाते हैं। ये वो हिसाब है, जब स्ट्रोक प्लेयर को आप रोक देंगे ना, वो फिर सज्जे खब्बे टकरा मारेगा, फिर वो गलत हरकत करेगा, या आप एक्सीडेंट कराएगा या दूसरे का कराएगा। तो वो 4 के 4 प्लेयर जो है वो 2 डॉट के बाद ऊंची शॉट मारे हैं। आपने कहा कि अग्रेसिव कैप्टन है सलमान, क्या सलमान ने कहा होगा टीम को? फाइनल मैसेज क्या होगा? जो फाइनल एक डग आउट में एक तकरीर होती है कैप्टन की, क्या कहा होगा? सलमान अग्रेसिव नहीं है, ठीक है, सलमान गहरा लड़का है, ठीक है, जितनी मैं उसके साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, जितनी मेरे साथ फर्स्ट क्लास मेरा रूममेट रहा है, अग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो डीप सोचता है, ओके, वो आपसे भी पूछेगा, इससे पूछा करेगा अपनी मर्जी, ठीक है। अग्रेसिव कप्तान होते थे जैसे रिकी पॉन्टिंग है, हमें वसीम अकरम थे, हालांकि नाम लेना नहीं चाहिए जिन्हें बर्बादी की थी उन्होंने क्रिकेट दी, लेकिन रिकी पॉन्टिंग हो गए, जो बड़े बड़े कैप्टन थे, मार्क टेलर थे, स्टीव वॉ थे, वो गहरा, इसलिए मैंने कहा ना बरस के बाद एक काम कैप्टन मिला है, जैसे इनके हमारे हमसाया मुल्क के महेंद्र सिंह धोनी थे, नाम लेना चाहिए एज ए क्रिकेटर, वी आर स्पोर्ट्समैन, हम वो ये लव हम स्पोर्ट्समैनशिप शो करते हैं महेंद्र धोनी। अब देखें ना इंडिया के कितने डूब मरने का मुकाम है, माजरत के साथ
कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जो उनकी बैकबोन है क्रिकेट, जहां तक उनको पहुंचाने में उन दोनों का हाथ है, वर्ल्ड कप लाने में, क्रिकेट को प्रमोट करने में, उनकी लीग को प्रमोट करने में, उन दो वो बड़े बुर्ज हैं, उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि उनके बगैर वो खेल रहे हैं। ठीक है। हाँ, अच्छी बात, उनके पास टैलेंट है, वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा कर लें कि उनके ये हालात वाकयात हैं कि वो अपने बड़े प्लेयर्स के साथ नहीं जा रहे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, हम बात कर रहे थे, जब बड़े प्लेयर्स की बात हो रही है, हम ये पहले सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि फकर को भी होना चाहिए, फहीम को भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई भी तब्दीली नहीं है। सेम प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी है। ये भी सरप्राइज है, ये भी इसके बारे में क्या कहेंगे? सबक ऐसी बात कर रही है, अब आपको तो इनकी मंतक समझ लग जानी चाहिए, क्यों सरप्राइज चेंज आएगा? ठीक है। आई मीन आपने किसको चेंज करना था? उस्मान की बातें हो रही हैं, उसने 54 किया ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 में, वो रोटेशन पॉलिसी पे आपने काके को अंदर खिला दिया है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा बुर्ज एक बंदा है, ठीक है, ख्वाजा नाफिक, खुला कहना चाहिए, ਉਹਦੇ पीछे एडा वड्डा डंडा है, अच्छा, एडा वड्डा, यानी काका जी अब कहते किसी का मुंडा है वो, इससे बड़ी बात समझने वाले समझ जाते हैं। कैसे T20 3 विकेट के बराबर ले जा सकते हैं? साहब ज्यादा कीपर, उस्मान कीपर और नाफे कीपर, टेस्ट मैच में कीपर आप 2 नहीं लेके जाते, जब सरफराज कप्तान था, अब T20 में 3, क्योंकि जिन्होंने खिडाना नहीं खिडाना, तो आप कैसे कह सकते उस्मान को बाहर बैठाओ? ठीक है। उसने 54 किया, आप रोटेशन पॉलिसी का लुच तुल के आपने ख्वाजा को खिला दिया कि यार वर्ल्ड कप नाल लेके जाना है, आपने उसको उस मौके पर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, पूरी कोशिश की गई थी एक खास बंदे की तरफ से टीम के अंदर कि उस्मान को पिछले मैच में बारी ना दी जाए, उसको 7वें पे लेके आए, उसने फिर अग्रेसिव क्रिकेट खेली है। कौन था बंदा? टीम के अंदर मैनेजमेंट का, क्योंकि मैं नाम खुले उनके लेता हूँ जो डिजर्व करते हैं, मैनेजमेंट का ही एक बंदा था कि अनुबार बना है, क्योंकि वो सुपरस्टार का डंडा है, फॉर्मर कैप्टन का डंडा है वो, तो उसको खिला दी। लेकिन उस्मान ने फिर अपना शो किया कि मैंने तो यही आंदा है। हाँ, एक चांस हो सकता था कि इंडिया एक साइकोलॉजिकली आता है, फखर से और हारिस से वो डरते हैं। फखर जमान को आप साहब ज्यादा को कीपिंग ग्लव्स पहना देते, ये ब्रेव डिसीजन था, सरप्राइज नहीं, ब्रेव डिसीजन कि भाई साहब ज्यादा ग्लव्स पा, फखर को खिला लेते। और फिर ये भी था कि शादाब और नवाज में से किसी एक को ड्रॉप कर देते ना, क्यों? ओके, नेवर। आप प्ले विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ना गुनाह है कबीरा है। ओके, आप विनिंग ट्रैक पे हैं, कितनी सीरीज जीते हैं, अपने घर में जीते हैं, उधर जाके आप जीत रहे हैं। विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ने का मतलब आपने खुद किसी को कह दी कि कुंडी खोल लिया, आ जाओ, असि कुंडी खोल के सो रहे हैं, भावे लुट लो भावे आके सो जाओ। ना ना ना, विनिंग कॉम्बिनेशन खेल क्रिकेट में सबसे बड़ी, ऑस्ट्रेलिया के बाद 5 वर्ल्ड कप क्यों है? वो हल्के प्लेयर को भी इकट्ठे लेके चलते हैं। तो बट साहब आप समझते हैं कि उस्मान खान की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनती थी? जगह की बात इसलिए बनती थी, कंसिस्टेंसी शो कर रहा है, ठीक है, मुझे उसके टैलेंट पे नहीं, वो भी एक पाकिस्तान जो चले गए, मेहमान आया, हंस के भी खुआना, रो के भी खुआना, टीम तो अनाउंस हो गई, उस पर बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, जो अनाउंस होगा, चले गए, मुल्क चले गए, टिकटा भी चले गई, उन्होंने घर बाय बाय भी करता, सब खत्म हो गई, अब बात करनी आज की होना है। लेकिन वैसे स्किल्स और टैलेंट की बात करें अगर, एग्जैक्ट मैंने कहा ना, मैंने उस पर बात करनी कि उसका टैलेंट क्या है। सोहेब तनवी थल्ले मुंह उत्ते बां खेड गया, 800-900 करोड़ का मालिक बन गया, आप कुछ कर सकते हैं? मनिंगा है बां, ये ऊपर वाले की देन है, हम और आप बात कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं आज की होना, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरह करेगा, मुल्क का ना कौन करेगा। नहीं, अब वो उस्मान खान के लिए अब दुआई बनती है, अब तो टाइम है, हाथ उठा ले के मेरे ख्याल से अभी जस्टिफाई करें, या ये कैसे याद दिए रावी ना कोई आवी ना कोई जावी। बिल्कुल ऐसी है, बेहतरीन। और मेरे ख्याल से कुछ ही लम्हात रह गए हैं, शुरुआत होने वाली है। इंडिया की तरफ से आप क्या लग रहा है, कौन सा प्लेयर जो है वो टफ किससे डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए? उनकी तरफ मैच विनर एक ही हार्दिक पांड्या, दैट्स इट। उनके पास वो कोई प्लेयर नहीं आप इस पे कह सकते हैं जिताएगा। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती केवल ना, आई मीन ही इज अ सूटेबल कंडीशन का बॉलर है। मेरे भाई अतीक साहब छोड़े ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ प्लेयर पुट्टी शाटा मारते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अब तो मॉडर्न करेंगे, 26 कैमरे लगे ने, गाली नजर आ जाती है, लिप्स पड़े जाते हैं। पहले 5-6 कैमरे सन, इतों फाड़ लेंदे सन, प्लेयर डरता था कि भाई है वसीम, अगर मैं बड़े प्लेयर शोएब अख्तर पूरा ग्रिल पकड़ लेता था हेलमेट की, टांग निकलती नहीं, 20 किलो की लत हो जाती सी, शोएब ने लत कड्ढनी। अब 26-27 कैमरे लगे, बड़ा फर्क पड़ गया, क्रिकेट इजी हो गई है। उनके अंदर मैच विनर एक ही है, पांड्या। और तुसी ओपन करा दो भाਵੇਂ नोवा खड़ा दो, कहीं भी उसने अपना काम। वही बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी खेला हुआ है, एक्सपीरियंस है, और पहले भी परफॉर्म किया हुआ है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो लाजमी चलता है, बिल्कुल चलता था मेरे ख्याल से। अच्छा, आज नहीं चलेगा। मैं तो पॉजिटिव रहता हूं, हम तो पॉजिटिव रहेंगे। पावर प्ले में पाकिस्तान को कितना स्कोर करना चाहिए मैक्सिमम? नहीं, ये डिपेंड करता है कि टारगेट कितना, उस हिसाब से सिचुएशन के मुताबिक प्लान बनता है। अच्छा, मैं वैसे पूछना चाहूंगा कितने पे रोकना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान अब यहाँ पे सलमान का रोल आएगा प्रॉपर। टॉस पे उसने बड़ा अच्छा डिसीजन ले लिया कि वो स्पिनर्स को कैसे, किसको कहाँ यूटिलाइज करना है। नवाज है, उस्मान है, फुबरार है, पत्ते तो हैं, खेलने कैसे? शादाब को मैं अद्धा स्पिनर कहता हूँ। क्यों? इसलिए
कि बाबर ने जारी निभाई ना उसको सूटेबल कंडीशन टेल आई खुआती उन्होंने वसीम वकार से नहीं टेल उड़ाते रहे अगर वसीम में 600 आउट है 400 तो टेल उड़ाई है माजरे के साथ सुपरस्टार लेजेंड है क्रिकेट के कुछ नहीं कर रहे लेकिन बात आ जाती है कि आज सलमान किसको कहाँ यूटिलाइज करता है क्योंकि उन्होंने उस्मान को किया हुआ है वर्क किया होगा जैसे इरफान लम्बे को वर्क करते थे वो 7 फुट तो बॉल आना है। एक इत्तलात ये भी आ रही थी कि शायद उस्मान से ओपनिंग करवाई जाए नहीं ये बहुत बोल्ड हो जाएगा डिसीजन बोल्ड नहीं ये क्रिकेट के साथ मजाक हो जाएगा वो इसलिए कि उस्मान बॉल करता है यहाँ से उसके बाद ही यूज्ड टू बी अ फास्ट बॉलर उस्मान के लोगों को पता होगा तो वो नेचुरल बॉलर नहीं है उसने अपने आप को डेवलप किया उसने अडॉप्ट किया स्पिनिंग हिज मसल आर नॉट सपोर्टिंग उसकी बॉडी सपोर्ट ही इज नॉट अ फ्लेक्सिबल क्रिकेटर वो आप उसके मजाक है उसके मुंह से अंदाजा लगा सकते हैं कितना टफ है इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन इज नॉट एथलीट ठीक है वो आप इज अ टफ उसके वो स्ट्रेट मसल है उसकी टांगे स्ट्रेट है ही कांट स्लाइड द बॉल उसको एक ही काम आता है बस गेंद सुटना है वो नए पे उसका ये ना हो कि उसका टोटली जो एक प्लान है वो एक्सपोज हो जाए और हमारे पास 3 बॉलर जिन्होंने परफॉर्म करना है वो भी है कि लेकिन साइम के साथ आ सकते हैं पहले साइम के साथ साइम सियाना बॉलर है क्योंकि वो खुद एक प्रॉपर बैट्समैन है ही नोज इसीलिए कहते हैं ना जो जैसे अब्दुल रज़ाक थे अजहर महमूद थे वॉटसन थे जो बैट्समैन प्रॉपर होते हैं ना जब वो बॉलिंग पे आते हैं ना वो बैट्समैन की साइकी से खेलते हैं तो साइम वो करते हैं बिल्कुल जानोगे इस पे बात करेंगे और कुछ ही लम्हात बाद ये दिलचस्प मैच शुरू हमारा छोटी सी ब्रेक लेते हैं साथ वेलकम बैक जी। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच कुछ ही लम्हात बाकी हैं शायकीन क्रिकेट के दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं लेकिन हर बंदा ये सवाल करता है कौन जीतेगा प्रेडिक्शंस लेते हैं सो इसी तरह की एक प्रेडिक्शन लेने के लिए हमारे डिस्कवर पाकिस्तान के एआई चाचा मौजूद हैं एआई चाचा ने इंडिया पाकिस्तान के मैच रेलेवेंट में क्या कहा बिल्कुल ऐसे जी टेक्नोलॉजी का हमने सहारा लिया चूंकि आजकल सारा डाटा इकट्ठा हो रहा होता है सो व्हाई नॉट हमने सोचा कि एआई चाचा से पूछा जाए कि आज का मैच कौन जीतने वाला है सो ओवर टू यू चाचा जी। हेलो क्रिकेट लवर्स, योर एआई चाचा इज बैक और आज हम बात कर रहे हैं उस महा मुकाबले की जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा ताकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कोलंबो के आर पेमादासा स्टेडियम में होने जा रहा है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है दोस्तों, ये जज्बात का तूफान है। कोलंबो की पिच हमेशा से स्पिनर्स की जन्नत रही है। यहाँ बॉल थोड़ा रुक कर आती है और स्पिन बहुत ज्यादा घूमती है। शुरुआत में थोड़ी नमी की वजह से पेसर्स को हेल्प मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वरुण चक्रवर्ती और अबरार अहमद जैसे स्पिनर्स बल्लेबाजों को खूब नचाएगी। इंडिया की टीम इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस बनकर उतरी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम को नया मिजाज दिया है। अभिषेक शर्मा जो अभी दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर हैं, उनका जलवा देखने लायक होगा। साथ में जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर्स और ईशान किशन की पावर हिटिंग इंडिया को एक खतरनाक यूनिट बनाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सलमान अली आगा की नई लीडरशिप में एकदम फ्रेश नजर आ रही है। बाबर आजम की वापसी से बैटिंग में जान आ गई है और साहिबजादा फरहान ने पिछले मैचेस में जो तबाही मचाई है उससे इंडियन बॉलर्स को होशियार रहना होगा। बॉलिंग में शाहीन अफरीदी और नए मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक पाकिस्तान के की प्लेयर हैं। टॉस यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कोलंबो में बाकी मैचेस देखें तो बाद में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेगा ताकि प्रेशर बिल्ड किया जा सके। अब आते हैं एआई चाचा की प्रेडिक्शन पर। डेटा और करंट फॉर्म को देखें तो इंडिया की टीम फेवरेट है क्योंकि उनकी टीम में डेप्थ ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कमबैक करती है कुछ भी हो सकता है। फिर भी मेरा दिल कहता है कि इस बार पाकिस्तान का मिजाज उन्हें जीत दिला सकता है। प्लेयर टू वॉच, इंडिया से अभिषेक शर्मा होंगे और पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान। पर याद रखना दोस्तों, क्रिकेट है, यहाँ एक ओवर में बाजी पलट जाती है। बस दुआ करो बारिश ना हो और हमें पूरा मैच देखने को मिले। चलो मिलते हैं ग्राउंड पर। खुदा हाफिज। जी हाँ जनाब, मिलते हैं ग्राउंड पर। और जैसे यही चाचा ने कहा कि साहिबजादा फरहान प्लेयर टू वॉच, एक और प्लेयर टू वॉच है गाशा भाई फहीम अशरफ, जिसको शायद हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको बॉलिंग उस तरह नहीं करवाई जा रही। फहीम को कुछ सदका सुदका देना चाहिए वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें उसने कितने मैच जिता दिए चुप चुप करके। जैसे नसीम शाह ने
बैट्समैनों के मुंह पे तमांचा मारा कि आज मैच फिनिश करी था, उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच जिताया। बिल्कुल। फ़हीम अशरफ को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी ना उसकी बैटिंग में, ठीक है, आपको उसने मैच जिताया, बिल्कुल, उसके बाद यू शुड प्रमोट हिम, उसको 5वें के बाद भेज देते कि उसको ज्यादा और खेलने को मिल जाता, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी अनफॉर्चुनेटली सर हमारी टीम में जो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है वो अगले मैच में रहते नहीं। साजिद अली ने अभी ट्वीट किया, उसने कहा कि जी मैं कंसिस्टेंटली पिछले कई मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा नाम उस तरह स्क्वाड में नहीं आता। उन्होंने शिकवा ये किया कि अच्छा जो ऑलराउंडर होता है, आपकी बात कर रहा हूं, सॉरी, वो ये होता है कि अगर वो बैटिंग में अच्छा खेल जाता है उसमें एतमाद आ जाता है, फिर चांसेस होते हैं कि वो बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म करे। नहीं, क्रिकेट इज ऑल अबाउट गुड डे। ओके, सीधी सी बात है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे मैं नाम डेफिनेट दूंगा, वो सबसे पहले देखते हैं सबको, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग, तीनों डिपार्टमेंट में, जिसका देखते हैं ना कि आज ज्यादा नजर आ रही है फड़क, वो उससे काम ले लेते हैं, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो फील्डर हो, उसको ऐसी की जगह पे खड़ा कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग कैच कर जाते हैं। पाकिस्तान टीम में ये प्रॉब्लम है, ये देखते हैं बिग नेम पे और टैलेंट पे। ओके, फ़हीम अशरफ को देखा कि अंदर इसके अंदर है कि जो बैटिंग में डिलीवर कर सकता है, तो उसको भाई काम लो ना। जो मैंने पहले कहा कि अतीक साहब ने साजिद की बात की, गेंदों ने प्यूने पड़ना T20। आप साजिद की बात करें T20 एडी तेज गेम में, वो फिर कितने नहीं, उसने PSL की बात नहीं, मैंने PSL ऑक्शन में मेरा नाम लिया है। नहीं, वही बात है ना कि भाईजान जिन्होंने मालिक ने खरीदना सब कुछ देखना ना, मालिक ने देख लिया, जो सज्जक के एडवाइजर बैठे हैं उन्होंने कौन पूरा करेगा? बिल्कुल ऐसे उनको पैसे मिलते हैं काम के कि भाईजान कौन कौन कितने किएगा, तो इसलिए उनको पता होना छुकने वालों को कि साजिद का नाम क्यों नहीं आ रहा। इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसका हल भी बताते हैं। उसमें जो आप कर रहे हैं ना फ़हीम अशरफ की बात, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है कि एक बंदे पे नहीं, बाबर क्यों? मैं बाबर को तब मानूंगा, सीधी सी बात है, डजंट मैटर हाउ स्टार्ट, डज मैटर हाउ यू फिनिश। बाबर का आखिरी वर्ल्ड कप है 90%, बाबर को चौथा नंबर दिया, की नंबर है। सलमान ने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया नंबर 3 पे आके, नहीं तो उसने बाद दबार ही हो जाना चाहिए, चौथा पंजवा छठवां के बाद उसने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि वो एक स्ट्रोक प्लेयर है, उसको यूटिलाइज करना आता है सर्कल। तो मेरे ख्याल से बाबर को मैं तब मानूंगा कि वो मेरे मुल्क को मैच जिताए। यस, सीधी सी बात है। मलिक साहब दोबारा सुने ये बात। तो अगर वो आज जिता देते हैं तो अगला वर्ल्ड कप उनका पक्का हो जाएगा। नहीं, वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी फर्क है। ब्याह कर ले, निकाह कर ले, 3 साल बाद जान के सुन रहे हो बाबा। हाँ जी, निकाह में बरकत है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। कई खिलाड़ियों की करियर तबाह भी हुआ शादी के बाद। नहीं, वो डिपेंड करता है, मनहूसा आ गई है क्यों जी, हमारे कैमरा में कितना हंसे लग रहा है, कम पै चुकी है। भाईजान सीधी सी बात है, मैं बाबर स्टार से सुपरस्टार बन गए हैं, लेजेंड नहीं बन रहा मोहम्मद यूसुफ के बाद बैट्समैन को। ये वो बनने के लिए आपको ये सीखना है, मैच जितवाना पड़ेगा। शाहजी आपने बात ही, जब आप मैच जिताएंगे, बाबर हो ही पई सी, अब क्यों नहीं हो रही, आगा हो ही पई है। भाईजान कप्तान टॉस जीता, ट्रॉफी भी भरता है, वो इंज ताकदा इंडियन कप्तान जिसने कौन है। तो भाईजान ये फर्क है, इसलिए मैं सलमान को कहता हूँ कि काम और मजेदार कप्तान है। बाबर, मैंने जानबूझ के सिर्फ बाबर का नाम लिया कि लोगों को पता होना चाहिए, ही इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर। लेकिन आपने 46 किया, तालियां मारी, मैंने नहीं मारी। क्यों? 46 के बाद पता कहां पे आउट हुए, रस्से से 20 गज आगे। दिस इज नॉट द बाबर। भाईजान 46 तक करके तुझे छिक्का प्रोवो जा स्टैंडर्ड बजे, तब मैं बाबर को मानूंगा कि भाई फिनिश करके आया, जितादी करके अपना ग्लव्स अपना कर ले, अगला मैच पक्का, जैसे बच्चे करते हैं। अब वो क्रिकेट नहीं है, अब यू हैव टू परफॉर्म, एवरी डे इज अ न्यू डे। और हाँ, आपके लिए ये है कि आपने स्टार से सुपरस्टार बन रहे हैं, आपने अगर लेजेंड बनना है ना, तो भजन आपको सिंगल हैंड मैच जिताने हैं। चौथे का मतलब है फिनिश करके आओ सामने वाले को, क्योंकि बाबर प्लेयर है जो सामने वाले के साथ खेलता है। आपको याद है इंजमाम भी नंबर 4-5 पे खेलते थे और वो फिनिशर थे पाकिस्तान, इसीलिए उनके साथ उनका स्कैंडल आया ना। स्कैंडल आया, आप समझ गए ना, समझने वालों को, कि इसीलिए कि उस्ताद कौन है। शाह जी ने बड़ी गहरी बात की है कि इनके साथ उठते बैठते हैं, वाइब्स वैसी आती हैं। भाईजान उन्होंने बैठो जेरे शेर ने, अच्छा जेरे जिन्होंने पढ़ के ना सज्जक का पता आ गया जी, ऐ नहीं कह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको अंग्रेजी बोलने नहीं पता, को फरार होता है, उन्होंने सब कुछ आंदा है, उन्होंने जीरो गिनने आंदे ने डॉलर दे, लेकिन वो फरार होता है कि यार बोलना पै जाना, छड्डो पर निकलो, पतली गली निकलो। उससे पता लगता है कि आप मौलवियों के साथ बैठने से हम मुसलमान नहीं होते, स्टार के साथ हर बंदा स्टार नहीं हो जाता। अगर आपको स्टार यार है ना, आपने बैठे बैठे मैसेज कर दिया, देखो मैसेज आया, लोग आपको नहीं उसको जानते हैं। आप यहाँ पे आएगा ना, उसके लिए खड़े होंगे, आपके लिए खड़े नहीं होंगे। वो आपकी गलत फहमी है कि आपका रिप्लाई वो कर रहा है, तो आपको 3 बंदे ना पहचाने, खाना खराब हो जाएगा आपकी इज्जत का। आप कहेंगे वो बाबर मेरा, ये मेरा रुझान बड़ा यार है, मौके पे पहचानते नहीं, क्या करोगे? भाई क्रिकेट स्टारडम है, ऐसी चीज है। मेरे ख्याल से बाबर आजम साहब
आपको लेजेंड बनना, हम चाहते हैं कि लेजेंड आए, बिल्कुल हम मोहम्मद चाहते यूसुफ हैं, के बाद कोई बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आया, हाँ। तो आपको वर्ल्ड कप जिताना है और अपने क्रिकेट की लाइफ भी बढ़ानी है ना, तो भाईजान आपको क्योंकि इन आउट होना एक स्टार की निशानी नहीं है, सुपर स्टार की, ठीक है। कि बाबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो मजा तब है कि यानी कितनी शर्म वाली बात है कि काश भाई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बाबर आजम नंबर 4 उसकी पोजीशन नहीं है, उसको सिर्फ खिलाने के लिए, फिट करने के लिए उसको दी गई है पोजीशन। मैं नहीं मानता। T20 में जो आपको रोल दे दिया गया है आपने वो करना है। कैप्टन ने दी है। T20 में किसी का नंबर पक्का नहीं है, ये टेस्ट मैच नहीं है, ये बात सही ये वनडे नहीं है। Yes. आपको जो कप्तान ने कह दिया, कोच ने कहा यू हैव टू प्ले, यू हैव टू परफॉर्म फॉर द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द, कि जी आपने करना है भाई, तो आपको उसकी प्रैक्टिस, पाकिस्तान टीम है यार, रोज 24 ज्यादा गेंद दे के 10 नवे गेंद खेल दे हो, आपको उस चीज की यानी 7 स्टार आपको प्रोटोकॉल मिलता है प्रैक्टिस में। Exactly. आपको चौथे नंबर की प्रैक्टिस कराई जा रही है पिछले 4 महीने से। हाँ, सही बात। अगर आप तब कहे कि चौथे का नहीं है, फिर तो फिर सही बात। सॉरी, बिल्कुल, बहुत एक factual जब बात आपने है ये। ड्यू ड्रॉप्स में बॉल करने होते हैं तो 24,000 वाला गेंद गिल्ला करके डब्बे में निकाल के देते हैं भाईजान, वो आप पे इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको वापस करना है ना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से कि बाबर जिताए, अपना भी नाम हो, मुल्क का भी नाम हो, और पता लगे कि हमने एक लेजेंड और प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर जरूर कहूँगा, मैंने PSL के ऑक्शन देखा था शाहजी सबन, उसमें मुझे बड़ी चीज़ नजर आई कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे यंगस्टर, एक यंग फेस नजर आया, यंग फेस। आई मीन उसने बिड तो कर दी थी, गोहर शाह ने बिड की वहाँ पे, गोहर शाह, आई मीन मैं उसको इतना सा जानता था, आई मीन ही वेंट बैक टू इंग्लैंड फॉर द स्टडीज, फर्स्ट क्लास खेला, मेरे साथ सीजन भी खेला है, और उसने 236 करोड़ की बिड भी की, लेकिन नहीं निक सकी। और देन ही ज्वाइंड, उसने अपना वो छोड़ दी, ईगो नहीं की, ठीक है। उसने कोयटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन किया, और उसका पैशन क्या है, टू इम्प्रूव द क्रिकेट। अल्लाह करे कि कुछ शांति मिल जाए। बिल्कुल जी, और हमारी भी दुआ ये है मलिक साहब कि आज हमें शांति मिले और कौमी टीम जो है वो हमें शांति दिलाए। दुआ भी जरूरी है, लेकिन मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस बहुत ही जरूरी है। सो मैच एंजॉय करते हैं, आप देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान।